हाँ, दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक चौरसिया, दीपक, ये वो फैक्टर था या नहीं था? बिल्कुल फैक्टर था और बहुत बड़ा फैक्टर था। किशोर, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक सेकंड प्रीति जी, हमने सबने अन्ना आंदोलन देखा है, हमने रामलीला मैदान से उसको 24/7 लाइव खड़े किया है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जो देश की राजनीति को एक मिनट प्रीति जी बोलिए। बात ही करने दे रहे हैं। मैं जैसे ही बोलती हूँ इनके दूसरे लोग बोलने लग जाते हैं। प्रीति जी बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात को करिए। नहीं वो उन्होंने ईआरबी से निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा थ्रू कराने की कोशिश करेंगे, आप अपनी बात को रखिएगा। लड़ाई झगड़े से तो काम नहीं होगा, मेरा निवेदन है एक एक करके हम बात रख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है प्रीति जी को और उनकी पार्टी को कि इस तरह से क्योंकि आपने लगातार बोला और संदीप दीक्षित थे उससे पहले, और ये फैक्टर कैसे नहीं है, ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। नाराजगी की कोई बात नहीं है। एक सेकंड, हमारे साथ प्रदीप है काफी देर से। एक सेकंड, प्रदीप अब नहीं है। ओके, दीपक चौरसिया मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट करता हूं। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आए थे। अरविंद केजरीवाल ने क्रांति की थी 2013 में, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता, क्योंकि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसको एकाएक 28 सीटें मिल गई हो 70 में से, ऐसा चमत्कार किसी भी नवोदित राजनीतिक पार्टी ने भारत की राजनीति में उस काल में नहीं किया था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति बदलते बदलते खुद बदल गए। तो मेरे ख्याल से शीश महल एक बड़ा फैक्टर था। वो अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा खुद उठाया था, खुद शीला दीक्षित के घर को मुद्दा बनाया था, तो इसलिए वो सवाल तो बनना ही था। खुद उन्होंने बार बार कहा कि ना मैं 2 कमरे के घर में रहना चाहिए, 13 एसी क्यों लगे हैं, इनके तो बाथरूम में एसी लगे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है, मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो है अब उनके उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो कट्टर ईमानदारी थी, उसका शीशा कम से कम एक वर्ग जो मिडिल क्लास की बात आती है, मिडिल क्लास पे इन सब चीजों का बहुत असर पड़ा। क्योंकि लोअर क्लास में अगर ये था कि जो फ्री मिल रहा है या बस राइड है वो जारी रहनी चाहिए, और वही मुद्दा इन्होंने उठाया भी कि अगर नहीं होगा तो अगर नहीं। किशोर, मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित ने तो हमारे कार्यक्रम में बोला, वो इस समय टॉप स्टोरी है और नेशन वाइड टॉप स्टोरी है कि संदीप दीक्षित खुद मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नहीं, पर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार, लेकिन पर ये है कि उन्होंने अपना भी कहा, एग्जिट पोल को गाली दे देते, ये नहीं किया ना। नहीं, पर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कुछ उठा लेगा ना। हाँ। अब दुष्यंत नागर यहाँ बैठे हुए हैं, बेशक वो राहुल, ही वांट्स राहुल गांधी टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ट्रेंड को अब दुष्यंत नागर आपको क्या दिल्ली को देख के दिख रहा है? देखिए अब चुनाव डन एंड डस्टेड है, आपको क्या लग रहा है? मेरे पास 18 सीटों का पूरे दिल्ली का आंकड़ा नहीं है, 18 का है, जहां पे बहुत कांग्रेस अच्छी फाइट में है। जैसे संदीप जी ने कहा, उनमें से 11 सीटों पे मैंने नाम भी आपके शो में बताए, कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। ओवरऑल में क्या होता है? ओवरऑल लग रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन की लहर वन से थी। लोग परिवर्तन चाह रहे थे। अरे दुष्यंत जी को मेरी शर्त याद है कि नहीं? कमी थी। आलोक जी आपसे जो शर्त लगाई थी जी, वो कह रहे थे शर्त आप लोगों की कोई बताइए। अब इन्होंने कहा 25,000 की शर्त लगाई। देखिए भारत चुनाव का नतीजा ऐसा होगा, दिल्ली का नतीजा, एग्जिट पोल का नतीजा ऐसा। पूछना चाहता हूं, एग्जिट पोल जो आएगा वो कांग्रेस के चेहरे पे भी खुशी लेकर आएगा और बीजेपी के चेहरे के ऊपर। शर्त के लिए इनका स्वागत है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति भारत के लोगों की आय कितनी है? 18,000 की है, 18,000 की लगा लेते। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बता दीजिए मुझे, भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? किस गरीबी में आपने गर्त में देश को डुबो दिया है? 80 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन के लिए घूम रहे हैं। मैं अजय आलोक से निवेदन आप करूंगा, शर्त लगाएंगे 25,000। शर्त में कुछ भी खिलाएं, केक खिलाएं, बर्फी खिलाएं या मिल्क केक खिलाएं या जो भी खिलाना खिलाएं, जलेबी ना खिलाएं। देखिए कांग्रेस के लिए सही नहीं होगा ना जलेबी खाना, मतलब इसलिए मैं बोलो हरियाणा में जो जलेबी तैयार थी, इनके पास में झूठ के अलावा कुछ नहीं है खिलाने के लिए। गोली खिलाते हैं। ठीक है, ओके। अजय आलोक जब आपके प्रतिद्वंदी कहे कि एज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, देन हाउ इट फील्स? देखिए मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या दुष्यंत नागर जी कर रहे हैं। मतलब नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि भारत में पर कैपिटा इनकम पर पर्सन 18,000 रुपए है। अच्छा, और कितनी है थोड़ा बता दीजिए आप। 1,85,000 आप बता दीजिए क्या बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? कुछ ठीक से आंकड़े ठीक से रखिए ना। आपके पास 25,000 बताया तो मेरे पास तो, आपके पास तो कुछ भी ठीक नहीं है। ओ भाई साहब, आप 25,000 की बात कर रहे हो। बता दीजिए ना। संगम विहार पे शर्त लगा था, मैं बताता हूँ आपको अमीर जी। मासिक बताइए कितनी आय? अरे मुझे ये अब आगे वो सब छोड़िए, बेरोजगारी की दर बताइए, कितने लोग बेरोजगार हैं? आने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं भरी आपने? बता दीजिए। 3 लाख आपने दुष्यंत जी सेना के पद कम क्यों कर दिए? बता दीजिए आप।
ठीक है, ओके ओके, बहुत बड़े ज्ञानी है ना। शांति शांति, बताओ। एक मिनट, अरे गुस्सा क्यों रहे हैं? अजय लोग, आम आदमी पार्टी गुस्सा है तो ठीक है, आप काफी देर से अजय लोग भी नहीं बोले। ऐसी स्थिति में पहुंच गया है। अच्छा एक ओके, मिनट, अजय आलोक, अजय आलोक, आप एक मिनट अजय आलोक जी, शर्त क्या भाई। थी? शर्त क्या थी ये तो बताओ। सर ये थी हर्ष। अरे किशोर जी, आम आदमी पार्टी गुस्सा है तो समझ में आता है, छोड़ के चले गए आपका डिबेट। बिहार से हर्ष चौधरी चुनाव जीतने, इन्होंने कहा कि उनको 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे, आने दीजिए परिणाम अभी। ठीक है, तब वो अब परिणाम पता की बात चल जाएगा होगी। कितने अच्छा, वोट ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, ओके ओके, अच्छा, झगड़ा और की शर्त बात- आप नहीं जीतेंगे। मेरा निवेदन है, मुस्कुरा के बात करिए, मुस्कुराइए। आप लखनऊ के पास वाले शहर नोएडा में है, ठीक है।